पिज्जा पराठा दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, चल खाकर देखते हैं। वह दोनों लड़कियां सुशीला के पास आती हैं और कहती हैं, दीदी हमें भी एक पिज्जा पराठा लगा दो। हाँ बहन जी, अभी लगाती हूँ। अब दोनों लड़कियां गरीब सास बहू का पिज्जा पराठा खाती हैं तो उन्हें वह पिज्जा पराठा बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वह सुशीला से कहती हैं, दीदी आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा पराठा बनाया है, हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे आपके बारे में और अपने माता पिता को भी बताएंगे। ऐसा कहकर दोनों लड़कियां चली जाती हैं। अगले दिन सुशीला का पिज्जा पराठा खाने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, लेकिन आसपास बारिश की वजह से गड्ढे थे और कीचड़ भी था, जिस वजह से सुशीला को ग्राहकों को पिज्जा पराठा खिलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर विनोद बोला, सुशीला तुम्हारा पिज्जा पराठा तो अच्छा खासा बिक रहा है, लेकिन बारिश की वजह से और इन गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, हमें उसका कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा करते हैं, कल से एक ठेला किराए पर लेकर बाजार पहुंचते हैं। अगले दिन विनोद किराए का ठेला लेकर बाजार पहुंचा। विनोद ने देखा कि कमलेश के बाजू में ही ठेला लगाने की जगह है। विनोद ने सुशीला का ठेला वहीं पर जमा दिया और फिर दोनों सास बहू पिज्जा पराठा बनाने की तैयारी करने लगी। कमलेश को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़ी आई पिज्जा पराठा बेचने वाली, भला मेरे पिज्जा के आगे ये पिज्जा पराठा कौन खरीदेगा। ऐसे ही शाम हो जाती और शाम होते ही सुशीला के पिज्जा पराठे के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती। सभी लोग पिज्जा की अपेक्षा पिज्जा पराठा खाना ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि वह स्वादिष्ट भी था और सस्ता भी। ये देखकर कमलेश को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते। कमलेश के ठेले पर लोगों ने आना बहुत कम कर दिया था। तीसरे दिन जमींदार अपनी पत्नी के साथ उधर से गुजर रहा था, तभी वह कमलेश के ठेले पर आया और बोला, अरे कमलेश, क्या बात है, तुम्हारे पिज्जा के ठेले पर कोई भी नहीं है और उस गरीब सुशीला के पिज्जा के ठेले पर इतनी भीड़। अरे क्या बताऊं जमींदार जी, इस सुशीला के ठेले ने तो मेरा काम ही चौपट कर रखा है। न जाने ये गरीब सास बहू होकर क्या किस्मत लेकर आई हैं कि इनका ठेला इतना चल रहा है। जमींदार को ये देखकर सुशीला और उसकी सास से बहुत जलन होती है। वह कमलेश से कहता है, कमलेश, अब तुम तमाशा देखो कि मैं कैसे उसके ठेले से पूरी भीड़ खत्म करवाता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार सास बहू के ठेले की तरफ जाने लगता। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आप क्या करने वाले हैं। बस तुम देखते जाओ कमला। ऐसा कहकर जमींदार सुशीला के ठेले पर जाता है और कहता है, ये क्या तुम लोगों ने लगा रखा है पिज्जा पराठा। भला पिज्जा पराठा बेचने की तुम्हें क्या जरूरत है, न जाने तुम इसमें क्या क्या मिलाते होगे। अरे गांव वालों, तुम भी जरा सोच समझ कर इनका पिज्जा पराठा खाओ। ये गरीब लोग न जाने क्या क्या मिलाकर पिज्जा पराठा बनाते होंगे। कल को तुम्हें भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तुम्हारे बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी, मैं ऐसा कुछ भी अपने पराठा पिज्जा में नहीं डालती हूँ जो नुकसानदायक हो। तुम तो रहने ही दो सुशीला, तुम मुझे ये